Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to solve some problems, some numerical problems on circular motion. आज हम आपको सर्कुलर मोशन पर कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं कि आप उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना अभी नहीं बताया था, लेकिन फार्मूलाज के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको लिखवा दिया है। तो इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे वैल्यू को पुट करके कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकाली जाती है, कैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाली जाती है, स्पीड निकाली जाती है, कैसे सेंटीपेटल एक्सीलरेशन निकाला जाता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे एंड द सॉल्यूशंस आर प्रोवाइड बाय मी टू यू। और उसके सॉल्यूशंस भी आपको हमारे द्वारा ही दिए जाएंगे ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक पेरिस व्हील है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, हैज़ ए रेडियस ऑफ 20 मीटर, इसका रेडियस 20 मीटर है एंड कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन, और पूरा एक चक्कर काटने में कंप्लीट करने में एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट का समय लगता है। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालनी है एंड टेंजेंशियल स्पीड, और टेंजेंशियल स्पीड भी निकालनी है ऑफ ए राइडर की। तो सोल्यूशन में देखिए दिया क्या क्या गया। गिवन दैट रेडियस ऑफ द फेरिस व्हील इज इक्वल टू 20 मीटर, लिख लेंगे। टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स, क्योंकि हर रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 2 मिनट लगता है, तो हमें एक रिवोल्यूशन चाहिए, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी 2 मिनट लगेगा। अब हमें ये मिनट है, ये सेकंड है, यहाँ पर सेकंड की वैल्यू रखी जाती है, ठीक, मतलब सेकंड में। तो 2 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा इज डब्ल्यू। ओमेगा का फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब ओमेगा कैलकुलेट करना है, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.1415 रखेंगे, अपान टी जो सेकंड में निकाले हैं वो रखें 120। जब हम इसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट इसका रिजल्ट आएगा 0.052 रेडियन पर सेकेंड। तो आपका चूँकि रेडियन इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगल के फॉर्म में जब भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी लिखी जाती है, वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी लिखी जाती है, तो वहाँ पर रेडियन पर सेकेंड लिखा जाता है। इसके बाद आपको निकालना है टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड हमने आपको बताया था कि v होता है। टेंजेंशियल स्पीड का फार्मूला होता है इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसके साथ आर की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो आपको टेंजेंशियल स्पीड v मिल जाएगी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए w की वैल्यू जो होती है ओमेगा की 0.052 इंटू, अब आपको कैलकुलेट करना आर क्या रखेंगे आप, 20 यहाँ दिया है, 20 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 1.04 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चंस में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है वो क्या आएगा 1.04 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे, अगर हम फार्मूला जानते रहते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का, टेंजेंशियल वेलोसिटी का, तो या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो हम कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट मुझे रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए टाइम पीरियड नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि उसके बीच फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन, ओमेगा वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। हमने आपको कल फार्मूला बताया था, आप उसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप यहाँ देखें। एक सैटेलाइट है, वो अपनी ऑर्बिट में मूवमेंट करता है। आप जानते हैं जब कोई सैटेलाइट या जब कोई चीज़ या इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में
फिक्स्ड होके मूवमेंट करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट या तीसरे ऑब्जेक्ट में वो जंप नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है विथ ए टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द 8000 मीटर पर सेकेंड। ये उस ऑर्बिट में कितने मीटर पर सेकेंड से स्पीड में टेंजेंशियल वेलोसिटी कर रहा है? 8000 मीटर पर सेकेंड इन ए पाथ, एक पाथ पर, फिक्स पाथ पर, विथ ए रेडियस जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। आपको कैलकुलेट एक्स सेंटीपेटल एसिलेशन। सेंटीपेटल एसिलेशन का स्टूडेंट ये मतलब होता है वो एसिलेशन जो अर्थ की तरफ लगता है, जो सेंटर की तरफ लगता है। ऐसे कभी कभी आप लोग से पूछ लेगा सेंटीपेटल फोर्स, तो आपको सेंटीपेटल फोर्स का फार्मूला एफ के फॉर्म में पता होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे पूछा सेंटीपेटल फोर्स, द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ given that v is equal to 8000 मीटर पर सेकेंड, r is equal to 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर रेडियस दिया। रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेकर जिस पाथ पे वो मूवमेंट कर रहा है, जिस पाथ पे वो रिवोल्यूशन कर रहा है, उस पाथ तक का डिस्टेंस होता है सेंटर से लेकर। और ये जो एसिलेशन या इसका जो फोर्स है हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो यहाँ पे सेंटीपेटल एसिलेशन का फार्मूला होता है, पहले तो आपको ये देखना चाहिए दिया क्या क्या, आपको रेडियस पता है और आपको वेलोसिटी पता है। तो सेंटीपेटल एसिलेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर पर आर होता है। ए सी इज इक्वल टू सेंटीपेटल एसिलेशन वी स्क्वायर 8000 स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻⁶ आर की वैल्यू हो देंगे। अब हम जब एक इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁷, और नीचे लिखा हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब 6.4 और 6.2 पर नीचे 4 कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10⁻⁷ है, यहाँ 10⁻⁶ है। अगर ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। 10⁻⁻7 से जब -6 माइनस करेंगे तो ओनली 10⁻1 आएगा, और 10⁻1 को लिखा क्या जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थी आपकी टेंजेंशियल एसिलेशन, और एसिलेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट, आज आपको हमारे इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने से कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे आप न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में हाई स्कूल इंटर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप सॉल्व न कर पाने के कारण मार्क्स आप गेन नहीं कर पाते। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई असुविधा होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी हैप्पी ऑलवेज, बी हेल्दी इन योर लाइफ, continuing the class, and I will provide the one by one point to you for their knowledge. So thank you so much, all the best.